बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तमाम मुसलमानों पर एक ऐसा वाजिब अमर करार दिया है जिसके फ़र्ज वाजिब होने में हमारे लिए इतना काफ़ी है कि ये सुन्नत मौक़ूदा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल कुर्बानी की है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय में आप 7 हिस्सेदार शरीक हो सकते हैं, तो हर हिस्सा एक कुर्बानी है, वो एक अलग कुर्बानी की हैसियत रखता है हर हिस्सा। इसी तरह ऊंट में 7 हिस्सेदार और एक रिवायत में 10 हिस्सेदार की भी सहूलत है, तो हर हिस्सा अपनी जगह पर एक अलग कुर्बानी और एक पूरी फैमिली को किफायत करने के लिए काफी है। आजकल ये इश्काल पैदा किया जा रहा है, इस तरह इंडिया की एक रज़ा एकेडमी है और उन्होंने फतवा जारी किया है कि आपकी कुर्बानी में कोई वहाबी देवबंदी अगर शरीक हो जाए या किसी वहाबी अहले हदीस देवबंदी से आपने कुर्बानी का जानवर ज़िबा करा लिया तो आपकी कुर्बानी बातिल हो जाएगी। अब सोचने की बात यह है, जो लोग हज के लिए गए हुए हैं वहां तो हैं ही सारे वहाबी, तो फिर इन लोगों की कुर्बानी का क्या होगा? खुदा के वास्ते ऐसी बातें ना कीजिए। ये तकफीरी ज़हनियत है, ये तकफीरी सोच है। कलमा पढ़ने वाला हर मुसलमान, खा वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, वो कलमा गो मुसलमान है और वो कुर्बानी में शरीक हो सकता है। हाँ, एक सवाल ये पैदा किया जाता है कि अगर कोई बैंक में काम कर रहा है तो उसको आप पूछ लीजिए उसकी कुर्बानी जिस पैसे से वो डाल रहा है हलाल है, मशकूक तो नहीं। ये आपका काम नहीं है। मालिक यौमिद्दीन मैं या आप नहीं हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। ये फैसला अल्लाह को करने दीजिए कि उसने किसकी दुआ, किसकी कुर्बानी कबूल करनी है। कुरान कहता है अल्लाह ताला तो सिर्फ मुत्तकीन की कुर्बानी कबूल करता है। एक आदमी जिसका पैसा मुकम्मल 100% हलाल का है, लेकिन जो कुर्बानी कर रहा है उसकी नीयत हलाल नहीं है, नीयत दिखावे की है, नीयत नमूद की है, नुमाइश की है, लोगों को सुनाने और लोगों को दिखाकर अपनी शोहरत की नीयत है, तो क्या उसकी कुर्बानी कबूल होगी? चाहे उसकी मेहनत का हलाल पैसा था, हरगिज़ नहीं हो सकती है। चुनांचे ये अल्लाह का काम है। अगर कुर्बानी के जानवर में 7 अफराद शरीक हैं और उनमें से किसी 1 या 2 की कुर्बानी मशकूक है, हलाल पैसा नहीं है, तो उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। इस तरह नमाज हो रही होती है और नमाज पढ़ने वालों में किसी को ज्यादा सवाब मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी की नमाज कबूल होती है, किसी की कबूल नहीं होती। किसी एक के नमाज में शामिल हो जाने से या किसी एक के कुर्बानी में शरीक हो जाने से सबकी कुर्बानी जाया नहीं होगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है, इसका एक अटल कानून है कि अल्लाह ताला नेकोकारों की कुर्बानियों को, उनके अमाल को, उनकी नेकियों को जाया नहीं करता। वो मोहसिनीन का कदरदान है। तो इसलिए खुदा के वास्ते इस किस्म की बातें ना कीजिए, इत्तेहाद की बातें कीजिए, इत्तेफाक की बातें कीजिए। मुसलमानों के माबैन हाँ उन्हें समझाते रहिए, हलाल पे दर्द दीजिए, नमाज की पाबंदी पे दर्द दीजिए। नमाज एक अपनी अलग इबादत है, कुर्बानी एक अलग इबादत है। नमाज न पढ़ने पर उनको गुनाह मिलेगा, बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं, लेकिन कुर्बानी एक अलग चीज है, वो कबूल होगी नहीं होगी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है, उसी को सदावार है। बहुत बहुत शुक्रिया।